हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK 500 में। चलिए आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखा देते हैं दोस्तों। और इसमें आपको समय 3 घंटे मिले थे और इसका पूर्णांक जो है वो 70 है। ठीक, और आपको इस पेपर में पूरा देखना है कि कितने बहुविकल्पीय प्रश्न आए और किस प्रकार के प्रश्न कितने खंडों में बंट करके आए हैं। ठीक, तो चलिए आज के इस पेपर को पूरा दिखाते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक, तो चलिए नोट्स को पढ़ते हैं। नोट्स दिया गया है का नंबर, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। ठीक, खा नंबर क्या है? खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि खंड का जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का है तथा खंड खा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्नों का है। तो यहाँ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू होता है, खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सही विकल्प छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है और प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न 2-2 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इनमें 4 में से एक ऑप्शन सही है, इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक, अब दूसरा देखिए, रूस में कुलक कौन थे? ठीक, पहला ऑप्शन है अमीर किसान, दूसरा है गरीब किसान, तीसरा है मध्यम वर्ग के लोग, चौथा है मजदूर। ठीक, और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, खूनी रविवार की घटना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1903 में, दूसरा 1904 में, तीसरा 1905 में, चौथा 1906 में। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। चौथा देखिए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा रावी, चौथा है कृष्णा। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। पांचवा देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला अनाईमुड़ी, दूसरा महेंद्रगिरी, तीसरा कंचनजंगा, चौथा है खासी। ठीक, अब देखिए छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? पहला सांभर, दूसरा वूलर, तीसरा है डल और चौथा है गोविंद सागर। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके वार्षिक एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तब आप इन सभी को लिख लीजिए और सभी को तैयार कर लीजिए। देखिए सातवां प्रश्न, लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित रहती है? पहला है संसद, दूसरा जनता, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। देखिए आठवां क्वेश्चन, नेल्सन मंडेल कितने साल जेल में रहे? ठीक, कितने साल जेल में रहे? तो पहला है 25 वर्ष, दूसरा है 26 वर्ष, तीसरा है 27 वर्ष, चौथा है 28 वर्ष। ठीक, अब देखिए नौवां प्रश्न, भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी? तो पहला ऑप्शन है 18%, दूसरा 50%, तीसरा 60% और चौथा है 65%। यह भी 2 अंक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन, बिहारी में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है? पहला कृषि विकास, दूसरा उचित जल प्रबंधन, तीसरा पर्याप्त निवेश, चौथा है ये सभी। ठीक, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आप सभी को तैयार कर लीजिए। ठीक, अब देखिए टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर में आए थे। अब यहाँ से आपका वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि 4 अंक के हैं। देखिए पहला प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? ठीक, अथवा में है 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान का वर्णन कीजिए। पीटीओ है तो अब हम पेज को पलट देते हैं और पीछे के प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है 4 अंक का, ये भी है। ठीक, तो भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। अथवा का विकल्प आपके सामने है। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण में आप बता सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का ये भी है। अथवा भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं? देखिए चौथा प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? 4 अंक का ये भी है। अथवा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जा सकता है? 4 अंक का ये भी है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पांचवा, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? ये आपको बताना है और ये 6 अंक का है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। अथवा में नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? ये भी 6 अंक का है। अब देखिए छठवां प्रश्न, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये भी 6 अंक का है। अथवा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। ये भी 6 अंक का है। अथवा न्यायपालिका किसे कहते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? आठवां प्रश्न देखिए, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के क्या कारण है? ये भी 6 अंक का है। अथवा
भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में क्या अंतर है। अब देखिए मानचित्र कार्य से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है और प्रत्येक 2-2 अंक के हैं। तो पंजाब की राजधानी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। भारतीय मरुस्थल को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। कोलकाता बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो इतने प्रश्न आपके इस पेपर में आए थे और पेपर यहाँ से इंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।